हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम क्लास 10 से अपनी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हमें कंपेयर करना है रेशियो को A1/A2, B1/B2, C1 C2 को कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सी जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, बट आपको पहले पता होना चाहिए कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी जो रेशियो है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो ये आपकी कंसिस्टेंट है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, आपकी इंटरसेक्ट है 1 पॉइंट पर करेंगी 1 पॉइंट, और ये जो है वो कंसिस्टेंट का पार्ट है। ठीक है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं और ये भी आपकी कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 जो है ये आपकी पैरेलल लाइंस हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए ये आपकी इनकंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, पहले दो आपकी कंसिस्टेंट हैं और ये वाली आपके इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट अपना 3x + 2y, A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू 5। ठीक है, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -3, C2 की वैल्यू 7। तो कंपेयर करेंगे रेशियो A1/A2 3/2 हो जाएगा इज नॉट इक्वल टू B1/B2 क्योंकि हो जाएगा 2/-3, तो ये हो जाएगी आपकी कंसिस्टेंट, यानी कि इंटरसेक्टेंट 1 पॉइंट है तो ये आपकी कंसिस्टेंट का पार्ट है, कंसिस्टेंट। ओके, सेकंड पार्ट देख लेंगे 2x - 3y इज इक्वल टू 8, तो A1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम 2, B1 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू 8। ठीक है, A2 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से जाएगी 4, B2 की वैल्यू -6 एंड C2 की वैल्यू इज 9। ठीक है, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। इक्वल क्यों है कि 1/2 हो जाएगा, इनको कट करके ये भी माइनस माइनस कट जाएगा, 3/6 हो जाएगा 1/2, नॉट इक्वल टू C1/C2, 8/9 के इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगी आपकी इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी, थर्ड पार्ट देख लेते हैं 3/2, A1 की वैल्यू है 3/2, B1 की वैल्यू है 5/3 एंड C1 की वैल्यू है आपकी 7। ठीक है, A2 की वैल्यू है यहाँ से 9, B1 की वैल्यू है -10 और C1 की वैल्यू है आपकी, C2 की वैल्यू है 14। ठीक है, अगर मैं A1/A2 निकालेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 3/9, 3/2/9 भी अपॉन में ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम कट करेंगे 3 से ये कट जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, B1/B2 की वैल्यू निकालेंगे 5/3 इंटू -10, ये कट जाएगा, ये 1 - 1/6 हो जाएगा और C1 C2 हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो ये 1/6 ये -1/6, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज है, नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि इनका दोनों का साइन चेंज है, इसलिए ये भी हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट, यानी कि आपका इंटरसेक्ट 1 पॉइंट में आएगा तो ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं A1 की वैल्यू देखें यहाँ पे 5 है, B1 की वैल्यू -3 है और C1 की वैल्यू है आपकी 11। ठीक है, A2 की वैल्यू देखेंगे तो -10, B2 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू -22। A1/A2 निकालेंगे ओवर A2 तो 5/-10 यानी कि -1/2, B1/B2 वैल्यू निकालेंगे
-3/6 ये भी आपका -1/2। C1/C2 वैल्यू निकालेंगे 11/-22 तो ये भी -1/2। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन जो है वो आपकी इक्वल हैं। अगर इक्वल होती है तो कंसिस्टेंट होती हैं, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, तो ये भी आपकी कंसिस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। A1 है आपका 4/3, B1 है आपका 2 और C1 है आपका 8 और A2 हो जाएगा यहाँ से 2, B2 हो जाएगा 3 और C2 हो जाएगा आपका 12। A1 A2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 2 से 4 कैंसिल, 2/3। B1 B2 हो जाएगा ये भी 2/3। C1 C2 हो जाएगा आपका 8/12 यानी कि 2/3। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन जो है वो इक्वल हो जाएंगी। तो A1 और A2 इज इक्वल टू B1 और B2 इज इक्वल टू C1 C2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्सिडेंट वाला पार्ट, यानी कि कंसिस्टेंट हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था कि कौन सी लाइन जो है वो आपकी कंसिस्टेंट हो रही है और कौन सी इनकंसिस्टेंट हो रही है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।